रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में राजस्थान में हुआ था। उन्हें बचपन से ही नाटक और मिमिक्री का शौक था। कॉलेज में एक नाटक के दौरान जिसमें उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया था, भारतीय खुफिया अधिकारियों की उन पर नजर पड़ी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अधिकारियों ने उन्हें देश के लिए काम करने का मौका दिया। सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र को दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उनकी नौकरी दिल्ली में लगी है। 2 साल की सख्त ट्रेनिंग में उन्हें उर्दू भाषा, पाकिस्तान का इतिहास और वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हर बारीकी सिखाई गई ताकि वो एक परफेक्ट पाकिस्तानी लग सके। उनकी पहचान बदलकर नबी अहमद शाकिर रखी गई। ट्रेनिंग के बाद रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ उन्होंने कानून की डिग्री LLB ली और अपनी मेहनत से पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए। धीरे धीरे वो मेजर के पद तक पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए उन्होंने 8 साल तक भारत को कई गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। उनकी भेजी गई सूचनाएं भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुईं। उनके इस शानदार काम को देखते हुए कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी भी कर ली थी। गिरफ्तारी और अंत। 1983 में एक अन्य भारतीय जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान में पकड़ा गया। यातनाएं सहने के बाद इनायत ने रविंद्र का नाम बता दिया। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने रविंद्र को एक गार्डन में बुलाया और 29 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को 2 साल तक भयंकर यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। 1985 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र के परिवार को तब पता चला कि वो पाकिस्तान की जेल में है। उन्होंने सरकार से कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला। जेल से रविंद्र अपने परिवार को खत लिखा करते थे। इन खतों में उनका दर्द साफ झलकता था। उन्हें लगता था कि उनके देश ने उन्हें भुला दिया है। एक खत में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? एक और खत में उन्होंने अपनी मौत से ठीक 3 दिन पहले लिखा था कि अगर वो एक अमेरिकी नागरिक होते तो 3 दिन के अंदर बाहर आ जाते। 18 साल तक जेल में यातनाएं सहने और इलाज न मिलने के कारण रविंद्र को कई तरह की बीमारियां हो गईं। 2001 में भारत के इस बहादुर जासूस ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं लाया जा सका और उन्हें पाकिस्तान में ही दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक ने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपनी जान भी। अपनी ट्रेनिंग के कारण उन्होंने मरते दम तक अपनी पत्नी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं।